हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है फिर से भगवद गीता कक्षा में। तो अगले हम लोग पढ़ रहे हैं कर्म योग। क्या पढ़ रहे हैं? कर्म योग का जो अध्याय तीसरा अध्याय है और श्लोक क्रमांक 20 तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब 21वां श्लोक पढ़ते हैं। यद यद आचरित श्रेष्ठस्तो देवतरो जना स यत् प्रमाण कुर्वते लोकस्तर अनुवर्तते। तो इसमें बोल रहे हैं भगवान कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण दृश्य उसका अनुसरण करता है। हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा कि हमें नियत कर्तव्य को करना चाहिए। पहले पढ़ा था कि 19 श्लोक में पढ़ा कि हमको कर्म फल से अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए, अपने कर्तव्य को करना चाहिए। और फिर अगले श्लोक में बताया भगवान ने कि जो मुक्त जीव हैं वो भी कर्तव्यों का पालन करते हैं। और का पालन करते इसलिए हैं क्योंकि जो जो नीचे जो उनके नीचे जैसे लोग हैं वो भी उन कर्तव्यों का अनुसरण कर सके। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो महापुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो उनका अनुसरण श्रेष्ठ लोग जैसे जैसे कार्य करते हैं वैसे लोग अनुसरण करते हैं। जैसे अभी तथाकथित जो जैसे पहले बॉलीवुड में क्या था कि लोग धोती कुर्ता पहन के भी एक्टिंग क्या करते थे। अभी लेकिन फिर आगे समय बदला, फिर लोगों का जो फैशन बदला, फिर जो गुब्बारे सब उसको बोलते हैं बैगी पैंट करके वो लोग पहनते थे। फिर अभी क्या हो गया है, अभी और भी ड्रेस चेंज हो गया है। अभी बमचम उसमें हाफ पैंट में घूमते हैं तो वो भी उसका क्या कर रहे हैं, वो जो पहन रहे हैं वही को देख के जो यूथ हैं, जो लोग हैं, जो उन्हीं को आइडियल मानते हैं और आदर्श वैसा करेंगे तो लोग भी वैसा ही करेंगे। तो 90% लोग हैं ना यहाँ पे बिना सोचे समझे अनुसरण करते हैं। मतलब वो जो पहन रहा है अनुसरण करते हैं। लड़कियां भी जो हीरोइन पहनती है उन्हीं को अनुसरण करते हैं। वेस्टर्न ड्रेस तो वेस्टर्न ड्रेस ही पहन पहन के करते हैं। पहले प्रथा ऐसा नहीं था। तो जो लोग बिना सोचे समझे, बिना मतलब उनको क्या लोग पहन रहे, क्यों पहन रहे, उन्हें क्यों पहनना चाहिए सोचते भी नहीं और 90% लोग नकल करके अनुसरण करते हैं। जैसे एक स्टोरी थी। एक एक बार क्या हुआ कि मंदिर में सब एक लोग ऐसे देख रहे थे ऊपर की ओर, ऐसे करके ऐसे देख रहे थे। एक व्यक्ति ऐसे देख रहे थे, सब लोग उसके पीछे ऐसे देख रहे थे सब। तो बड़ा लाइन लग गया, सब ऐसे ही देख रहे थे, सबको ऐसे ही देख रहे थे। तो फॉरेनर उधर से गुजर रहे थे तो देखा टेम्पल में बहुत ज्यादा भीड़ है, मंदिर में इतने बड़े भीड़, कुछ तो है होगा। तो अपना कैमरा वैमरा निकाला, वो अंदर गया तो वो भी ऐसे ऊपर देख रहा था, ऊपर चंद्रमा दिख रहा है। तो वो पूछा, वो जिज्ञासु था, पूछा उन्होंने कि आप ऊपर की ओर क्यों देख रहे हैं, मंदिर दर्शन तो इधर है, तो उधर क्यों देख रहे हैं। तो वो बोला मैं बताती हूँ। फिर आगे वाला वो पूछा, लाइन लगा था ना, तो वो आगे से पूछते क्या, तो लास्ट में जो था वो क्यों ऐसे ऐसे करके रखा है। तो बोलते मेरे गर्दन अकड़ गई है इसीलिए मैं ऐसा किया हूँ। आज सब उसके पीछे वाले लोग जितने थे ना वो भी क्या कर रहे थे, उसका अनुसरण कर रहे थे। तो हम लोग भी क्या करते हैं, वही काम कर रहे हैं। उसका गर्दन अकड़ गया, वो चंद्रमा को देख रहा है तो हम भी उसका पालन करते हैं। जो अंधभक्ति होता है, गुरु ने कुछ भी बोल दिया, तथाकथित गुरु वो जो रहते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं। वो अपने आप को पालन नहीं करते लेकिन उसको दूसरे को पालन करने को बोलते हैं, उनसे दूर रहने का। जैसे आप देखते हैं बकरा कटता है, अभी नहीं देखोगे पहले देखा होगा कि बकरा कटता है तो जो बकरा दूसरा बकरा है क्या करते रहता है, कट गया है वो अपना खाना खाते रहता है घास, उसको कट कर लटका दिया है, वो देख रहा है फिर भी वो क्या कर रहा है, घास खा रहा है। वैसे का इंसान भी क्या करते हैं, दूसरे को देख के अनुसरण करते हैं। वो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है पता नहीं। समाज में जो सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं ना, जो समाज के जो सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं जैसे करते हैं वैसे जो निचले लोग हैं वो ऐसा करते हैं। तो हमें समाज में क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अगर नहीं होंगे, अध्यात्म कर नहीं रहेगा तो नीचे के लोग भी आध्यात्मिक प्रगति की ओर फॉलो नहीं करेंगे। जैसे एक राजा हुआ करते थे, मयूर ध्वज नाम था उनका। क्या नाम था, मयूर ध्वज। वो एकादशी नियम का पालन करते थे। तो उनको देख के जो प्रजा थी वो भी क्या करते थे, एकादशी जो व्रत का पालन करते थे, क्योंकि वो राजा जैसा अनुसरण कर रहा है प्रजा भी वैसे अनुसरण करेगी। जैसे रावण था,
रावण में रावण जैसा करता था उसकी प्रजा भी करती थी। रावण क्या था, लिकर जाता पीता था, स्त्रियों का साथ गलत व्यभिचार रखता था। वैसे ही उसकी प्रजा भी होगी, वो थोड़ी धार्मिक होगी। वो क्या कहते थे, जब हनुमान गए थे लंका, तो उन्होंने देखा था कि जो बड़े बड़े जो बैरल होते हैं, बैरल बड़ा बड़ा जामुन का, आम का, अलग अलग फलों का जो होता है ना दारू, शराब शराब सब पी रहे थे। ऐसा था रावण के लंका में। तो खुद रावण क्या था, शराबी था। खुद वो शराब का सेवन करता था, तो लोग भी उसकी प्रजा क्या सीखेंगे, वही सीखेंगे। तो श्रेष्ठ इस जगत में भाग्यवश क्या है ना, दुर्भाग्यवश क्या है कि जो तथाकथित गुरु हैं, जो सामाजिक के नेता हैं, जो समाज के नेता हैं, वो लीडरलेस हो गए। वो समाज क्या हो गया, पर लीडरलेस। लीडरशिप है लेकिन क्या करते हैं वो, अपने जीवन को आदर्श नहीं स्थापित किया है। अब मान लो कोई सिगरेट पीता है, कोई नेता आके बोलेगा आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो आप मानेंगे? वो धूम्रपान पी रहा है तो किसके आदर्श मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। आप देखते हो अभी जो तथाकथित जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, जिसको हम लोग मानते हैं कि वो आइडियल है, आदर्श है, यूथ उनको आदर्श आदर्श मानता है, क्या बेच रहे हैं? गुटखा बेच रहे हैं, सिगरेट बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, अभी नाम में नहीं गिना सकते, क्रिकेटर में भी, बॉलीवुड स्टार में भी हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो आदर्श होने चाहिए। तो हमें भी अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, यूथ को, कि आदर्श के साथ चुने। आदर्श के साथ चुनना चाहिए शिवाजी महाराज जैसे। जो जीजाबाई उनकी माँ थी, उनको क्या सिखाते थे? रामायण, महाभारत, गीता। तभी वो शिवाजी महाराज उतने अच्छे संस्कारों के साथ वो मराठा और क्षत्रिय का धर्म अपना निभा सके। तो हम भी अपने जीवन में, जैसे आप पिता हैं, तो आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, क्या है कि अपने बच्चे को प्रवेश कैसे आदर्श की तरह करें, आदर्श स्थापित करें। आप अगर माता हो तो अपने बच्चों को भी आदर्श स्थापित करके दें, क्योंकि वो आपको देख कर अनुसरण करता है। ये हमारा धर्म होना चाहिए। अगर आप भी कृष्णा भावनामृत होंगे तो आपके बच्चे भी देख के कृष्णा भावनामृत होंगे। और आपके बच्चे अगर कृष्णा भावनामृत नहीं हुए, आप नहीं हुए, तो फिर आप उनको भी कैसे कह सकते हैं कि वो होंगे? वैसे बहुत सारे भक्त के होते हैं कि भक्त के बच्चे मतलब वो साथ मतलब वो सोलह माला कर रहे हैं, तो उसके बच्चे भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी करे। तो हमें उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हम अपना आदर्श अगर हम अपने तरह से करें, अपने भक्त के जैसे करें, तो वो खुद ब खुद क्या होगे, अपने आप वो आपका अनुसरण कर लेंगे। आपको किसी के करने की जरूरत नहीं। तो समाज में जो भी आपको दिखते हैं श्रेष्ठ समाज सेवी नेता, लीडरशिप, तो उनका पहला चीज होना चाहिए कि वो क्या करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे। ठीक है। जैसे ये भी है कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, वो शरीर में जो धन है, इंद्रियां हैं, मन है, कुटुंब है, सबसे क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो त्याग करता है, वैराग करता है, वो उसके लिए क्या करता है, अहंकार नहीं होता। जैसे मैं वैरागी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं भक्त हूँ, ये भी नहीं बोलता। ये भी अहंकार का प्रतीक है। तो वो जैसे हमारे आचार्य जन है, आचार्यों ने कभी नहीं बोला कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलते हैं, मैं सेवक हूँ, दास हूँ। किसका? भक्तों का भी दास हूँ मैं। ऐसा। तो हम क्या अनुसरण करते हैं कि हम भी दास हैं। तो हमें अगर अगर ये संसार, ये अगर ये चीजें अगर जीवन में सुधारनी है, जीवन में अगर अगर ये देश को सुधारना है, ये संसार सुधारना, तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें भी आदर्श स्थापित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका अनुसरण करना पड़ेगा, ना कि वैसे लोगों को जो बोलते कुछ है करते कुछ और है ना? बोलेंगे कि नहीं, हमें गीता का करना चाहिए पाठ, और वो गीता खुद ही नहीं पढ़ते। गीता को क्या सिर्फ राजनीतिक कार्यों के लिए यूज करते हैं। तो वैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। वैसे लोगों के जो फॉलो फॉलो कर रहे हैं उससे बचे।
तो जो यूथ लोग है उसी तरह से परेशान है। जैसे अगर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को हम लोग ठीक ठीक आचरण करेंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी जब थे तो भगवान खुद हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे, भक्त के जैसा क्या कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे ना। वो ऐसा नहीं थी कि भगवान है तो भगवान को जैसा कर रहे थे, वो दिखा रहे थे भक्त कैसे होता है। वो कर्तव्य को अपना, उनको दिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखा रहे थे हमको आचरण देने के लिए, कि हम भी आचरण दे सकते इसके लिए। तो इसी अगले नेक्स्ट श्लोक में वही भगवान के बारे में है कि भगवान कैसे इन कर्तव्यों के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी अपने उस कर्तव्य को करते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक ले, इस श्लोक में क्या सवाल है? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। 22वां श्लोक। नामे पातस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकचकश्चन नानाप्त वाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। है पृथापुत्र, तीन लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्या बोल रहे हैं? तीन लोकों में, मतलब भगवान जो तीनों लोग के क्या है, स्वामी, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने कर्म करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, फिर भी क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कर्मों को करता हूँ इस पृथ्वी पे आता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि जो जीव हैं वो क्या करते हैं, मेरा अनुसरण करते हैं। अगर मैं इस कर्तव्य को पूरा नहीं करूंगा तो वो भी जीव क्या करेंगे, उस कर्तव्य को अच्छी तरह से नहीं करेंगे। वो एग्जाम्पल, उदाहरण बनाने के लिए क्या करते हैं, कर्तव्य को पालन करते हैं। जैसे राम के अवतार में भगवान आते हैं तो अपने माता पिता जो दशरथ महाराज से क्या करते हैं, उनके उनके वचन के लिए क्या कर दिए, घर को त्याग दिया, मतलब अयोध्या त्याग दिया, और उसके वचन को पालन किया। वो तो चाहते तो वचन को पालन नहीं करते थे, लेकिन किया, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो वचन का पालन करने के लिए भी उन्होंने क्या, अब उनका कर्तव्य नहीं है था कि वो नियत कर्तव्य करे, लेकिन फिर भी वो करते हैं। जैसे इस जगत में बहुत सारे जो लोग हुए तत्पर जो आए, अ, तो भगवान क्यों दिखाना चाहते हैं, भगवान हर बार आते हैं दिन कर, वो कर्तव्य को दिखाने, पहचान, मतलब पूरा करते हैं अपने कर्तव्यों को। किस लिए? कि लोग को जीव भी अपना कर्तव्य करे। ऐसा नहीं कि आ, मतलब वो बाध्य भी नहीं है कि वो करना ही करना है, ऐसा नहीं रहता, लेकिन नहीं कर, वो करते हैं। जैसे वैदिक साहित्य में भगवान के बारे में इससे वर्णन है, तमिश्वरम परम महेश्वरम तम देवतान परम च देवतम। मतलब परम, सभी सभी जो महेश्वर, मतलब सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी देवताओं के परम भगवान है। पतितम पतिम पतिना पतिनाम परम प्रस्ताद विदाम देहम भुवनेश्वरीम न तस्याम कार्यम कर्म च विदते न तस्मास नस्मास अवैधिक कश्य दृश्यते प्राश्रय शक्तिर्विदेवा सुरते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता, विभिन्न लोकपालों में सबसे महान, सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वह समस्त भौतिक नेताओं नियंताओं से बढ़कर है, सबको द्वारा आराध्य है, आराध्य है, उससे बढ़कर कोई नहीं, और वे भी समस्त कारणों के कारण। कौन सा फेमस श्लोक है ब्रह्म संहिता का, कोई बताएगा? ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। मतलब क्या बोले हैं, ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं क्या, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण है। ब्रह्म संहिता भगवान के बारे में ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं, जो पहले जीव हुए इस ब्रह्मांड के, उनको सबसे पहले वेद ज्ञान, सबसे पुरान वेदों का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को, वही बता रहे क्या कि सबसे ऊपर क्या है, कृष्ण है। सारे चीजों के कारण वही है, फिर भी वो अपना नियत कर्तव्य कर रहे हैं। तो ये क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन क्या कर रहा है, अपने नियत कर्म को छोड़कर क्या क्या बोल रहा है, मैं जंगल में जाऊंगा, सन्यासी बनूंगा। लेकिन अभी उसका कर्तव्य क्या है,
उसका कर्तव्य है युद्ध करना, युद्ध करना, धर्म की स्थापना करना। और इच्छा क्या है? भगवान की भी इच्छा है। तो अगर भगवान की इच्छा में जो भी कार्य करते हैं वो सर्वोत्तम होता है। उसके अलावा आप कोई भी कार्य भगवान के मुक्त जीव में, हमारे बद्ध जीव में अंतर क्या है बताइए? मुक्त जीव और बद्ध जीव में अंतर क्या है? आपने ऐसे कोई आंसर कर सकते? पहले ऑनलाइन फिर ऑफलाइन को बोलेंगे। एक मतलब जो बहुत सबको पता है, जो और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन जो मुख्यतः मैं सुनना चाह रहा हूँ उसके बारे में। अच्छा आप लोग बताइए। इच्छाओं का। अच्छा होगा, ठीक है। ये इच्छा है। इच्छा, हाँ इच्छाओं का मतलब कि जो बद्ध जीव हैं वो इच्छाएं किसके लिए करते हैं? अपने लिए। और जो मुक्त जीव हैं शिक्षाएं किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए। भगवान की इच्छा, भगवान प्रसन्न कैसे हो, भगवान खुश कैसे, उसके लिए इच्छा करे। तो मुक्त जीव और बद्ध जीव में ही अंतर है। तो भगवान यही बता रहे कि हम, और जो दो तरह के जो होते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, श्रेष्ठ लोग में दो दो मतलब मैं दो कैटेगरी के बांध सकते हैं। एक अवधूत, एक आचार्य करके। तो अवधूत कैसे होते हैं? जो अवधूत लोग होते हैं वो इस जगत से कोई लेना देना ही नहीं, मतलब उनको शरीर की पड़ी ही नहीं। जैसे ऋषभ देव ने अदूतों में ऋषभ देव का नाम आता है, पढ़ सकते ऋषभ देव के बारे में। वो एक जगह में मल में ही ऐसे ही लेटे रहते थे कितनों दिनों तक। ऐसे अजगर होता है ना, अजगर की भांति जैसे लेटे रहते, वैसे अवधूत जैसे वो अजगर जैसे भांति लेटे रहते थे एक जगह, एक ही जगह। लेकिन उनकी चेतना कहाँ लग रहती थी? भगवान में। वो एक स्थिति है, लेकिन हम उस स्थिति को पार नहीं कर सकते, उसका अनुसरण नहीं कर सकते। जो अवधूत लोग हैं, उनको वही अनुसरण कर सकते हैं। दूसरा क्या है? आचार्य। तो शास्त्रों के अनुसार क्या करते हैं? आचरण करते हैं। आचार्य मतलब आचरण करना। आचरण नहीं करना मतलब नहीं करे तो आचार्य वो हुए नहीं। हम नाम लग लेते हैं आचार्य डैश डैश डैश, रखते हैं। आप लोग ने यूट्यूब में सुना होगा, है ना? तो वो लोग भी अपने आपको आचार्य करते हैं, लेकिन आचरण वैसा है नहीं। कुछ भी बोलते हैं बिना शास्त्रों के बोलते हैं। शास्त्र के अनुसार यहाँ पर सबसे पहले क्या है? शास्त्रों के अनुसार जो बोल रहे हैं आचार्य, और वो क्या है? आदर्श होते हैं, मनुष्य मात्र का आदर्श होते हैं। वो एक पुष्प के बात है, जब पुष्प खिलता है ना तो क्या करता है? सुगंध देता है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है? मुरझा के मर जाता है। तो श्रेष्ठ पुरुष क्या करता है? फिर क्या आता है? अपनी सुगंधता को, अपनी आचरण को फैलाने के लिए आता है। फिर लास्ट में जाके अपना कोई बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से करके क्या होता है? जगत से निकल जाता है। तस्म का न विद्यते, तस्म का न विद्यते मतलब उसको दूसरे कार्य, मतलब अपने लिए कोई कार्य नहीं करता। निरमोह निरंकार, निरअहंकार। तो उसके पास कोई भी अहंकार नहीं होता कि मुझे ये चाहिए, ये है मेरे पास, उसका अहंकार नहीं। तो आचार्य, आचार्य जो आचार्य है इनका होता है ऐसा। जैसे गौड़ीय गौड़ीय संप्रदाय हमारा है, जो अपने मध्य गौड़ीय संप्रदाय, हमारे बहुत सारे आचार्य में। षष्ठ गोस्वामी, हर एक गोस्वामी ने अलग अलग आचरण किया, और आज उन्होंने बताया है कि हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए। आप कोई भी आचार्यों को देखो, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, सब सब जो हैं उन्होंने क्यों किया और कैसे वैराग्य भाव से कैसे भगवान की सेवा करना दिखा। तो हमें भी आचरण करना पड़ेगा वैसा। हम उतना आचरण नहीं करते, तो स्टैंडर्ड स्थापित किया कि ऐसी भक्ति कर सकते हैं। हम अगर उससे उस वहां तक जाएंगे तो उच्च भक्ति का लेवल है, लेकिन हम उस भक्ति उतना नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा भी एक अंक को उठा के करे अनुसरण, तो हम अपनी भक्ति श्रेष्ठ कर सकते हैं। अनुसरण करना में क्या है? प्रभुपाद ने क्या, हमारे प्रभुपाद भी हमारे आचार्य भी हमारे परदादा गुरु बोल सकते हैं। जैसे हमारे जो गुरु महाराज, उनके पिता का संतान दादा गुरु है। तो उन्होंने आचरण क्या किया? प्रचार किया, भक्तों को प्रचार किया, बोला जब कराया, भक्ति दी सबको, भक्त बनाया। और लोग जो फॉरेनर लोग थे उन्होंने कहा, उन्होंने अनुसरण किया सिर्फ। वो इतने मलेच्छ थे, इतने लोग थे कि वो उनको उनकी सरकार उनको सुधार नहीं सक रही थी। सिर्फ प्रभुपाद ने जाकर क्या किया? हरि नाम।
और हरिनाम करके उनको आचरण सिखा के उनको क्या लेके आए, आचार्य लेवल, मनुष्य लेवल पर लेके आए, सबसे बड़े मनुष्य बनाए, फिर आचार्य लेवल पर लेके आए। तो ये होता है आचार्यों का त्याग, कि अपने के लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रचार कर, दूसरे का क्या हो जाए, भलाई हो जाए। तो इसी में भगवान ने अभी अभी क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण तो भगवान है, युद्ध तो चुटकी में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया क्या, नहीं, उन्होंने क्या किया, अर्जुन को प्रेरणा दी, मोटिवेट किया कि तुम करो, क्या कि तुम आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी क्या करे, जो अधर्म हो तो हिंसा करना पड़े तो रुके नहीं। भगवान को प्रेरणा देना चाहते थे, शिक्षा देना चाहते थे, अनुसरण करना चाहते थे। तो भगवान के लिए ऐसा युद्ध खत्म करने में कितना टाइम जाता है, भगवान तो सारे सारे के हृदय में है, तुरंत हार्ट अटैक आता है, सब मर जाते हैं, थोड़ा सा भगवान को आने की क्या जरूरत है। वो फिर भी आए क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि जो युद्ध है वो अनिवार्य है, तो युद्ध करो, अनुसरण करने के लिए, हमारे जैसे जीवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए। यहाँ पे लिखते हैं, प्रपात लिखते हैं, मैं तो एक लाइन है जो पैराग्राफ है नीचे वाला मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पुण्य सत्य से ओत पोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। जैसे कुछ को फल चाहिए ना, जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी का तैयारी करना पड़ेगा। जैसे आपको फसल चाहिए तो आपको फार्मिंग, आपको जाके खेत जोतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम मन में सोच रहे हैं कि हम बीज रोप दिए हैं, वर्षा हो जाएगी, फल फसल अपने आप हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, जाके वहां पे काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो उसी तरह, लेकिन भगवान को तो कुछ, सब कुछ भगवान के पास है, कुछ ऐसा चीज है जो नहीं है उनके पास, सब चीज है, तो भी कर्म क्यों कर रहे हैं। ये आगे लिखते हैं, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है उसके लिए निश्चय की कर्तव्य नहीं रहता, कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दिन दिखों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वो शास्त्रों के विधि विधानों से स्वतः ऊपर है, फिर भी वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध। भगवान शास्त्रों से ऊपर है, यानी वो कभी भी अपने शास्त्रों को झुटलाते नहीं। जैसे कोई नियम बनाया, नियम बनाया ना, तो नियम बनाया तो नियम बनाया है तो वो नियम के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करता है, नियम का पालन करता है। भगवान ने ब्रह्मांड बनाया, भगवान ने ब्रह्मांड बनाया ना, ये लोक तो भगवान का है, लोक पूरा। फिर भी वो क्या कर रहे हैं, इस लोक में आते हैं तो मनुष्य जैसा बिहेव करते हैं। क्या वो लोगों को लगता है कि नहीं वो वही मनुष्य है। बहुत सारे लोग हैं जिसको लगता है कि भगवान भी मनुष्य जैसा है। लोग, बहुत से लोग बोलते भी हैं कि जो गीता है, अ, एक संस्था है गीता, बोलती है गीता के बारे में कि वो महापुरुष है, कृष्ण भगवान नहीं है। वो उनके शरीर में भगवान खुद आए, तो एक आया, ब्रह्म आया उनके शरीर में और उन्होंने गीता बोल दी। तो कृष्ण के शरीर में क्यों आए, कृष्ण तो इतना महापुरुष नहीं, दृष्टि के शरीर में क्यों नहीं आए। कृष्ण को तो हम लोग बोलते छलिया है, उन्हें 16,108 रानियां, तो वो ऐसे गोपियों के साथ रास लिया गया, तो वो तो कहा महापुरुष तो नहीं हुए, उससे तो दृष्टि है, उनके शरीर में क्यों नहीं आया। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, तो मूड है, मूड जो व्यक्ति होते हैं मूर्ख, वो ऐसे व्यक्ति ऐसे करते हैं जो अपने दिमाग से समझना चाहते हैं। भगवान तो जन्म कर्म च दिव्यम, मतलब जन्म कर्म जो दिव्यम है भगवान का कोई नहीं समझ सकता। 1% भी जो समझ लेता है वो बहुत बड़ा चीज है, भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। यदि भगवान को समझना नहीं है, भगवान का क्या समझने का प्रयास नहीं करना, भगवान को सिर्फ भक्ति करना है। आपको पता चले भगवान कृष्ण है तो भक्ति चालू कर दो, आप समझने जाओगे तो नहीं होगा। जो लोग बोलते हैं ना कि हमको गीता पढ़ रहे हैं, हमको तो पढ़े पढ़े समझ में नहीं आ रहा है। तो गीता, जब तक आप भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे तब तक गीता समझ नहीं आएगा। और भक्ति भाव से जब समझने का प्रयास नहीं तब तक समझ नहीं आएगा, चाहे आप कितना प्रयास कर ले, चाहे कोई भी आपको पढ़ा दे, चाहे तथाकथित आचार्यों से जाके पढ़े तो तब भी वो गीता समझ नहीं आएगी।
क्योंकि उन्होंने सब चीज क्या डाला है, अपना डाला है, मद ग्रंथ जो डाल दिए हैं उनसे ना सीखे ऐसा। हरे कृष्णा। आज आज 2 श्लोक उन्होंने पढ़ा। कैसे कैसे फिर भी वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्र के विरुद्ध है, जो लास्ट का है ना। हाँ, शास्त्र के विरुद्ध मतलब जैसे शास्त्रों में, वेदों में लिखा गया है कि कर्म कैसे करना चाहिए, नियत कर्म, जैसे क्षत्रियों का धर्म क्या है, तो उसको नकारते नहीं है। भगवान क्षत्रिय चारों जो वर्ण है उससे भी ऊपर है, फिर भी वो क्या हो गए, क्षत्रिय के कुल में आए तो, वर्ण में आए तो क्षत्रिय का धर्म वो निभा रहे। वैश्य में आए तो वो क्या कर रहे थे, गाय चरा रहे थे, गाय चरा रहे थे ना। लेकिन वसुदेव के जब पता चला कि वसुदेव उनके पिता है, तो क्षत्रिय धर्म का पालन किया, द्वारका में गए, राजा के भांति राज्य किया, क्या ना। तो वो दोनों धर्म ने उनको, उनका जरूरत नहीं है करने का, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि जो शास्त्रों में, क्या शास्त्र भगवान के, जो वेद है भगवान का श्वास से निकला है, तो भगवान ने सब कुछ बोला है, तो भगवान ही नहीं मानेंगे। जैसे हम प्रिंसिपल हैं घर, मान लो हम नियम बना दिए, तुमको ऐसे कार्य करना है, हम भी कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं मानेगा ना बच्चा। तो वैसे हमको कर्म करना पड़ेगा, कर्तव्य। इसीलिए वो भगवान भी क्या करते हैं, वो भी कर्तव्य करते हैं, नियत है हमको दिखाने के लिए कि हम अनुसरण करें। और कहीं और जैसे 3 लोग, आकाश, पृथ्वी और पाताल, 14 लोग है ना। ये 14 भुवन है, ब्रह्मांड में 14 भुवन है, और लोक है ना अलग है, जैसे आध्यात्मिक लोक, भौतिक लोक होता है, अब ब्रह्म ज्योति 3 है वो अलग है, ब्रह्म आध्यात्मिक लोक अलग है। ये जगत है ना 25% है सिर्फ भौतिक जगत, 25% है बस, और 1 बाय जो जो 75% है ना वो आध्यात्मिक लोक है, जहाँ पे कोई भी जाएगा तो उसको वापस नहीं आना पड़ता। कहाँ तक, वैकुंठ से ऊपर, जहाँ नारायण विष्णु, जहाँ विष्णु लोक है, यहाँ पे, वहां पे वापस नहीं आते। लेकिन जो नीचे जो लोग है, भौतिक जगत है, वहां पे सब वापस आते हैं। वहां पे जब, जैसे हम कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे एक द्वीप है, द्वीप, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, भारतखंड, उसमें 9वां खंड में एक पृथ्वी है, उसमें जम्बू द्वीप में और भी बहुत सारे द्वीप हैं, किम्पुरुष वर्ष है, फिर हिम वर्ष है, ऐसे अलग अलग वर्ष हैं, जहाँ पे हनुमान जी के कहीं पे पूजा हो रहा है, इलावर्ष जहाँ पे शंकर जी का पूजा हो रहा है, और वो भौम स्वर्ग बोलते हैं। भौम स्वर्ग मतलब वहां पे इतना ज्यादा खरी सुविधा है ना, सुख है ना, आपको अलग चीज की जरूरत ही नहीं है। आपको याद नहीं है, हम लेकिन भक्ति नहीं कर सकते, सिर्फ पृथ्वी में ही लोग में भक्ति कर सकते हैं, जाके गोलोक जा सकते हैं। वो भौम स्वर्ग है। जैसे हम मतलब, मेरा मतलब मैं शास्त्रों के बारे में, मतलब मेरे को लगता है कि जब कोई स्वर्ग जाता है तो भौम स्वर्ग भी जाता है। जैसे आ, ये जा रहे थे कौन, पांडव है ना, भारतवर्ष से उधर से चल चल के गए, भौमवर्ष ही, भौम स्वर्ग ही गए होंगे, क्या पता, चल के गए ना। तो वो भी स्वर्ग की भांति है, सब कुछ सुविधा है, अलग अलग नदियां हैं पता है, लिकर की, दारू का नदी है, घी का नदी है, मिल्क का है, ऐसे नदियां हैं। द्वीप क्या होता है, नदियों के बीच एक खंड, तो वैसे नदियां हैं कोस्मोलॉजी में। और मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के 4 क्या है, ऑफिस हैं, ब्रह्मा जी के, इंद्र के, फिर वरुण, ऐसे करके चार चार देवताओं के ऐसे ऑफिस जैसा होता है ना, ऑफिस मेरू पर्वत के ऊपर में, वहां के बात करते हैं। फिर जो सूर्य का जो सूर्य जो कैसे विचरण करता है, ऐसे ब्रह्मांड है ऐसे। इसका 5वां स्कंद जो हम पढ़ेंगे, भागवतम के जो 5वें स्कंद में कॉस्मोलॉजी के बारे में बताएगा पूरा। इसके जो है ना, आप जैसे बताए उसको वैज्ञानिक तो कुछ नहीं करता। नहीं, वैज्ञानिक को क्या, वैज्ञानिक अनुमान प्रमाण लगाता है। जैसे चंद्र हो गया, सूर्य हो गया, वो ऐसे ही वो सब अभी मैं क्या करूँ, चंद्रयान के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता सकता, होगी ऑनलाइन जाएगा ना फिर ही बताता हूँ मैं। जो चंद्रयान 3 है ना, वो चंद्रमा पे गया ही नहीं। अब लोग क्यों नहीं गया, उसका आंसर मैं बाद में दूंगा। अभी जो कुछ को चाहिए वो प्राइवेट में कॉल करें, मैसेज करें, मैं बताऊंगा। वो क्या है, मैं एक चीज बताता हूँ, चंद्रमा पर सबसे पहले लोग कब गए थे, एक लॉजिक में बताता हूँ। 1969, 1969 में गया था। मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, इसको यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। हरे कृष्णा, उसके बाद सवाल लेता हूँ।
क्या है कि ये सब सेंसिटिव मैटर